अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पीआईए को खरीदने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी आगे आए हैं और उनके ग्रुप अल नहान ने पाकिस्तान को एक ईमेल की है जिसके तहत पीआईए खरीदने के इवज 125 अरब रुपए देने की पेशकश की गई है। अब ये रकम पीआईए की जो लेटेस्ट बिड है 10 अरब रुपए उससे 12.5 गुना ज़्यादा है। यही नहीं, इस ग्रुप ने यह भी क्लेम किया है कि वो पीआईए की जानिब वाजिबुल अदा तकरीबन 250 अरब रुपए के कर्जे खुद अदा करेगी। फिर पीआईए में इस वक्त जितने लोग ऑन जॉब हैं किसी को मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा और इस वक्त तकरीबन 7,500-8 हज़ार लोग ऑन जॉब हैं पीआईए में। इसके साथ साथ मौजूदा तनख्वाहों को अगले 30 माह के अंदर डबल किया जाएगा, यानी 2.5 सालों के अरसे के अंदर जो मौजूदा तनख्वाहें स्टाफ की उनको डबल किया जाएगा। इसके साथ साथ पीआईए का जो कराची का हब है और जो इसकी मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ हैं उन्हें दीगर एयरलाइंस के लिए भी खोला जाएगा ताकि वहाँ पर वो एयरलाइंस आएँ, अपनी इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस करवाएं और पाकिस्तान को एयरलाइन की इंजीनियरिंग मेंटेनेंस का हब बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है। अब देखा जाए तो ये रकम हुकूमत की जानिब से बोली की शुरुआती रकम से भी ज़्यादा है। हुकूमत ने जब गुज़िश्ता हफ्ते पीआईए की बिड्स मांगी तो 85 अरब रुपए की पहली बोली हुकूमत ने कहा कि इससे कम पे हम पीआईए नहीं बेचेंगे। तो 85 अरब कहाँ, 125 अरब कहाँ, यानी सीधा सीधा 40 अरब रुपए का जंप है। दूसरी तरफ देखें तो जिस ग्रुप ने 10 अरब रुपए की बोली लगाकर इस अहम मसासे को बेवकूफ़ किया, ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसका एविएशन इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं है। उसने अपनी पूरी तारीख में शायद कभी हेलीकॉप्टर भी ना उड़ाया हो अपने रिसोर्सेज से, किराए पे तो लिया और अलग बात है। उस ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को गंदा ज़रूर किया और हुकूमत की नाहली देखिए कि इन्होंने उस बिडिंग को अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए नेशनल टीवी के ऊपर दिखाया है। जब इन्हें पता चल गया था कि सिर्फ एक बिडर है तो इनके कान उस वक्त खड़े हो जाने चाहिए थे। क्यों? पहले 6 बड़े ग्रुप्स आए थे पीआईए को लेने के लिए, जिनके अंदर एयर ब्लू भी था जो एविएशन इंडस्ट्री का ग्रुप है और गुज़िश्ता 20-25 साल से पाकिस्तान में इस काम में है। फिर फ्लाई जना आया था, फिर आरफ हबीब का ग्रुप आया था। तो पाकिस्तान के कुछ कंसोर्शियम जो बिजनेस हाउसेस थे और फिर एविएशन इंडस्ट्री में थे वो इस तरफ आए थे, क्योंकि एविएशन जो है यानी कि जो जहाज़ों की सनत है ये बहुत टेक्निकल सनत है। कोई $1 ट्रिलियन की दुनिया की इकॉनमी है एविएशन इंडस्ट्री की। अब पीआईए कुछ छोटी एयरलाइन नहीं रही। हम हमेशा डिस्कस करते हैं वो एमिरेट्स एयरलाइन हो, वो सऊदी एयरलाइन हो, वो कतर एयर हो, ये तमाम बड़ी मिडल ईस्टर्न जो एयरलाइंस हैं और सिंगापुर की एयरलाइन इवन पीआईए की मदद से उड़ना सीखी हैं। पीआईए से उन्होंने जहाज़ लिए, पीआईए से उन्होंने पायलट्स लिए, क्रू लिया और आज इस पोजीशन में है कि दुनिया की टॉप लीडिंग एयरलाइंस है। तो पाकिस्तान की एयरलाइन को क्या हुआ, हमारी अपनी नालायकियाँ, हमारी अपनी करप्शनें इससे लेके डूबी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक 2007 से 2017 तक के अरसे का एक फॉरेंसिक ऑडिट किया गया तो पता ये लगा कि टिकटिंग की मद में जो फ्रॉड किया गया है उसकी मालिक 44 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यानी कि टिकटिंग की मद में जो पैसे चुरा लिए गए। फिर ऐसा इक्विपमेंट जो मार्केट में $24,000 पे अवेलेबल था उसे $2,40,000 पे लिया गया, यानी सिर्फ एक सिफर ऐड किया गया, 10 गुना उसकी प्राइस बढ़ गई। फिर एक टर्नओवर ऐसा भी आया कि पीआईए के पास कागज़ों में 35 जहाज़ थे लेकिन उड़ने के काबिल सिर्फ 14 थे और बाकी ग्राउंडेड थे। पीआईए का मेंटेनेंस का स्टाफ तनख्वाहें लेता रहा, इंजीनियरिंग का स्टाफ तनख्वाहें लेता रहा, उन्हें स्पेयर पार्ट्स नहीं पहुँचे, उन्हें बाकी चीज़ें नहीं पहुँची और वो जहाज़ जिन्होंने उड़कर अरबों रुपया कमाना था वो खसारे में जाते रहे और पीआईए के नुकसान बढ़ते 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 800 अरब रुपए से भी ज़ायद हो गए। सोने पे सुहागा ये हुआ कि पीटीआई के टर्नओवर के अंदर जब उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने असम्बली के फ्लोर पे ये बयान दिया कि पीआईए के तो तमाम पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, उसके बाद क्या था, यूरोप यूके ने हमारी यहाँ से जाने वाली फ़्लाइट्स को बैन कर दिया।
अब सिर्फ यूरोप और यूके जो फ्लाइट्स पीआईए की नहीं जा पा रही, उसकी वजह से सालाना 40 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। क्यों? यूरोप और यूके समेत अमेरिका के जो एयरपोर्ट्स हैं वो दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स कहलाते हैं। आज कोई एयरलाइन वहाँ जाके अपने लिए स्पॉट लेना चाहे, लैंडिंग राइट लेना चाहे, पार्किंग राइट लेना चाहे, तो उसे औसतन $100 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे, यानी $10 करोड़, और पाकिस्तानी रुपयों में 27-28 अरब रुपए चाहिए एक एयरपोर्ट के ऊपर आपको लैंड करने के लिए और दीगर फैसिलिटीज़ के लिए। अब पीआईए के पास कौन कौन से एयरपोर्ट हैं यूरोप, अमेरिका में? हीथ्रो एयरपोर्ट, जो दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, यूके का एयरपोर्ट है, वहाँ पर हमारी फ्लाइट नहीं जा रही। JF कैनेडी एयरपोर्ट, अमेरिका का बिजी ट्रेन एयरपोर्ट, यहाँ पर भी $100 मिलियन चाहिए। टोक्यो चले जापान चला जाता है, वहाँ हमारी फ्लाइट जाने का फ़ायदा कोई नहीं कि पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद वहाँ रहती नहीं। पेरिस फ्रांस, उसके अंदर मिलान, फिर बार्सिलोना और बीजिंग। चले बीजिंग तो आप कह सकते हैं कि ये चाइना का है। तो इन 7 में से 5 एयरपोर्ट्स के ऊपर आज कोई एयरलाइन जाके अच्छी स्पॉटिंग लेना चाहे तो उसे कम से कम 150 अरब रुपया चाहिए। तो पीआईए का तो ये सासा बना बनाया है। इसकी अप्रूवल्स उस दौर की हुई हैं जब मेरे और आप में से अक्सर लोग इस दुनिया में भी नहीं आए थे। फिर यूएस के स्पॉट्स जो हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है ये बहुत महंगी मार्केट है निस्बतन मिडल ईस्ट के, तो पीआईए के पास सिर्फ ये नहीं है, वहाँ पर ऑफिसेज हैं, पूरा नेटवर्क है, कोलैबोरेशंस हैं, रूट्स हैं। ये तमाम चीज़ें न जाने हमने किसी को प्रेजेंट ही नहीं की। और तो और पीआईए को बेचने के लिए जो एक कंसल्टिंग कंपनी हायर की गई थी, उन्हें हम लोगों ने $20 मिलियन की पेमेंट की है। तो उन्होंने हमें इसके बस क्या दिया है, यानी जितने की हमें बिड मौसूल हुई है उससे आधी रकम तो हम लोगों ने उस कंसल्टिंग फर्म को दी है जिसने हमें दुनिया भर से कंपनियां ला के देनी थी इस एयरलाइन को खरीदने के लिए। 10 अरब की बिड हुई है, 5.5 अरब हम दे चुके हैं मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स को। फिर पीआईए के जो असासे हम लोगों ने बर्बाद किए, मिसाल के तौर पे लाड़काना के अंदर पीआईए का एक होटल था संबारा इन के नाम से, उसकी मालियत 1 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़ायद थी, वो सिंध हुकूमत को दे दिया गया बिला मुआवजा। यानी इस तरह रेवड़ियों की तरह भी चीज़ें नहीं बांटी आती जिस तरह इस पीआईए को बांटा गया है। और यही वजह है कि इस पीआईए को इंटेंशनली तबाह किया गया है। फिर नवाज शरीफ के दौर के अंदर एक जुल्म किया गया कि गल्फ की एयरलाइंस को ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तान आने दिया गया और पीआईए को उसकी निस्बत उतना एज नहीं दिलवाया गया। उसका नुकसान ये हुआ है कि आज एमिरेट्स एयरलाइन, कतर एयरलाइन, ये तमाम एयरलाइंस पाकिस्तान से सवारियाँ भर भर के कभी दुबई ले जाती हैं, कभी दोहा ले जाती हैं और वहाँ से दूसरे जहाज़ों में भर के यूरोप और अमेरिका लेके जाती हैं। हमारी एयरलाइन को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये एक ऑफ़र की है, देखना ये है हुकूमत उसे किस तरह लेके चलती है और इस कीमती असासे को बचाने के लिए कुछ किया भी जाता है या सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पे ही फोकस रहता है। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।